हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कागजी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है फटाका फूटेगा या नहीं। वैसे तो ज़्यादातर बचपन के पल धुंधला जाते हैं, पर कुछ यादें होती हैं जो समय के साथ वो चमकने लगती हैं। जैसे वो एक दिवाली का दिन, जब मैं बहुत छोटा था, शायद दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था। छुट्टियां लग चुकी थी और दिवाली की खुशी हवाओं में घुल चुकी थी। हम बच्चों के लिए दिवाली का मतलब था पटाखे, दौड़ भाग और मस्ती में होड़। गली के सारे बच्चे टोली बनाकर भागते फिरते, कभी इस गली में कभी उस गली में। जैसे ही किसी के पास पटाखा होता, सब उसकी तरफ एकदम से दौड़ते। फिर एक तेज जोर की आवाज और सबकी भागम भाग। हमारे बीच एक मजेदार खेल भी चलता रहता था कि किसका फटाका सबसे जोर से फूटेगा और किसका फुस निकलेगा। और फुस निकलते ही सब मिलकर उसे चढ़ाते थे। उस दिवाली की एक दोपहर मैंने जिद पकड़ ली, मुझे फटाके लेने हैं और वही चाहिए जो सबसे दमदार हो। पापा मुझे चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन एक दृढ़ता भी थी। वो मेरे हीरो हैं, जो जरूरी हो वही करते थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा हाथ थामा और बोले, चलो बाजार चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। एक लिस्ट बनाओ। 12 या 12:30 बजे होंगे शायद उस दोपहर को। हम बाजार के लिए निकले। बाजार में भी भीड़ उमड़ी हुई थी। हर दुकान रोशनी से सजी थी, मगर सबसे ज़्यादा चहल-पहल पटाखों की दुकान पर थी। दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे थे, तो गर्मी भी हो रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सब लोग कुछ ना कुछ ले ही रहे थे। निकलना ही मुश्किल हो रहा था। मैंने पापा का हाथ कसकर पकड़ा। भीड़ में उनके साथ, जैसे तूफान में लाइट हाउस होता है, वैसे ही मैं उनके साथ चलता रहा। पटाखों की दुकान एक टेंट जैसी थी। ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगे डब्बों की कतार। रॉकेट सबसे ऊपर, फिर अनार, फुलझड़ी और कई तरह के छोटे बड़े आवाज वाले पटाखे। वो सब एक कैटेगरी में रखे थे, जैसे किसी को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिला हो। जैसे रॉकेट वो सबसे ऊपर, उसके बाद फिर अनार, और उसके बाद चक्री, फिर फुलझड़ी लंबी सी कतार में। तो जिससे दूर से देख के ही लोग समझ जा रहे हैं जहाँ पटाखे मिल रहे हैं और यहाँ से खरीद सकते हैं। दुकानदार पूरी तरह खरीदारों से घिरा हुआ था। और भीड़ में से गर्दन निकाली और दुकानदार को देखा। वो बिल्कुल पसीने में भीगा हुआ था, मगर ध्यान से हर ग्राहक को देख रहा था और मेरी आवाज़ तो सुन ही नहीं रहा था। अब भाई इतनी बड़ी भीड़ में बच्चे की आवाज़ कैसे सुनेगा? क्योंकि बाकी सब तो बड़े-बड़े पटाखे ले रहे थे। मेरे पापा मेरे साथ हैं, उसका नज़रिया ही बदल गया। वो एकदम से मुस्कुराया और बोला, बेटा बताओ क्या-क्या चाहिए? मैंने भी एक सांस में पूरी लिस्ट सुना दी कि तभी पापा ने बोला कि इतने बड़े पटाखे नहीं लेंगे, चोट लग सकती है। अब बेचारा दुकानदार क्या ही करता। वो मस्का लगाने लगा कि बाबूजी फटाके तो जोरदार हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। एक भी फटाका फुस्सी नहीं निकलेगा हमारे यहाँ से, तो बहुत सारे लोग फटाके लेके गए हैं। मैं थोड़ा सा नाराज था, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर दुकानदार ने बिजली बम वाला एक फटाके का पैकेट पकड़ा दिया। मेरे चेहरे पर हल्की सी उदासी देखकर पापा ने एक चक्री, फुलझड़ी और एक अनार का पैकेट भी दिला दिया। मैं खुश हो गया, लेकिन शायद दुकानदार अभी भी खुश नहीं था। रॉकेट और बड़े वाले फटाके जो नहीं मिले। फिर पापा ने पैसे दिए और हम दुकान से आगे बढ़े। और भी सामान लेना था, दिए, मिठाइयाँ और बाकी सामान लेने के लिए हम आगे चले। हम थोड़ा सा दूर ही गए होंगे, तभी मेरे मन में एक सवाल उठा। अगर ये बिजली बम वाला फटाका फुस्सी निकला तो? क्योंकि वो एक पैकेट होता है, उस पैकेट में बहुत सारे पटाखे निकलते हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि पैकेट लिया आपने, उसमें बहुत सारे पटाखे फुस्सी निकल गए। मैंने पापा का हाथ छोड़ा और तुरंत उस दुकान पे पहुंचा। दुकानदार हैरान हो गया जब मैंने उससे जोर से पूछा, अंकल ये फटाका फूटेगा या नहीं? उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में झुंझलाहट थी, लेकिन फिर भी वो जोर से बोला, अगर ये फटाका ना फूटे तो मेरे सिर पे जूते फोड़ देना। और मैं वापस तुरंत दौड़ के आया और अपने पापा का हाथ पकड़ के बोला, पापा फटाके फूटेंगे। पापा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और सिर हिलाया। और हम दिवाली का सामान लेके घर पर आए। और हाँ, बाद में जब मैंने फटाका फोड़ा, तो वाकई में फटाका फूटा था। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके बचपन का कोई किस्सा ऐसा हो जिसे अभी भी आप याद करके मुस्कुराते हैं।